Most important, there are 37 terms in an AP. मतलब कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें T1 T2 से लेके T37 तक के टर्म्स है। कौन से वो नहीं बताया। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। ये पूरा सीरीज है ना, सीरीज के मिडल के 3 टर्म लेने हैं, बिल्कुल बीच के 3। तो बीच के 3 टर्म कौन से होंगे वो समझो पहले। तो फर्स्ट हम लोग एग्जैक्टली मिडल टर्म ढूंढना है। तो मिडल टर्म ढूंढने के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म है, 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 38 डिवाइड बाई 2। तो एग्जैक्ट मिडल 19 टर्म आएगा, 19। तो अभी यहाँ पे क्या बोला था, ये एग्जैक्टली मिडल के 3 टर्म। तो सबसे मिडल वाला 19, 18 और 20। जो क्वेश्चन में बात हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल। मिडल के एग्जैक्टली 3 टर्म और है T18 T19 T20। उन लोग का सम मतलब वो तीनों का प्लस, मिडल के 3 टर्म्स का प्लस इज 225। ये तीनों का प्लस 225 है। तो ये तीनों का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला तो टर्म का फॉर्मूला तो ये a प्लस एन माइनस 1d। ये 18 के लिए, अब 19 के लिए फिर से फॉर्मूला, और 20 के लिए फिर से फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला 18 के लिए, फिर 19 के लिए, फिर 20 के लिए। तो इधर n की जगह 18 आएगा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। थ्री टाइम्स a, तो 3a हो जाएगा। 17d, 18d, 19d इज इक्वल टू 225। अब ये 17 प्लस 18 प्लस 19 होगा, और 3a प्लस इसका आंसर इज इक्वल टू 225 हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक में हमें एक इक्वेशन मिल गया है। दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ए और डी आएगा। ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, और फिर हम लोग एपी बना सकते हैं ए और डी मिलने के बाद। ये सबका ऐड होके 3a प्लस 54d इज इक्वल टू 225। तो 17, 18 और 19 का प्लस होके 54d आ रहा है। और अब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, लास्ट 3 मतलब 37, 36 और 35। पहले टर्म था बीच के 3 टर्म का, तो बीच का 3 हम लोग ने एग्जैक्टली निकाला था, 17, 18, 19। अब लास्ट के 3 35, 36, 37, ये तीनों का प्लस होके 429। तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, फॉर्मूला डालेंगे पूरा करके। इक्वेशन 1 बन चुका है। अब इक्वेशन 3 बनने के लिए लास्ट के 3, 35, 36, 37 और 429। वीडियो पॉज करके इक्वेशन बना के इक्वेशन सोल्व आप लोग खुद करना चाहिए, और फिर चेक करना चाहिए कि बरोबर आया है कि नहीं आपका आंसर। तो अब यहाँ पे हम लोग को दोनों इक्वेशन मिल गया है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 3a प्लस 54d 225, माइनस के बाद जो इक्वेशन होता है साइन चेंज करके माइनस 3a 105d 429, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, फिर आंसर आएगा माइनस होने के बाद 51d is equal to minus 204. So now d is equal to minus 204
minus 51. So now D is equal to 51 1 जा 51 4 जा. अब हम लोग उसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट D is equal to 4 in equation 1. So our equation 1 is 3a 54D 225. D का जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे. पहले मल्टीप्लाई होगा. So we'll get 216. तो A is equal to नाउ ये अभी हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया. तो हम लोग रिक्वायर्ड AP लिख सकते हैं. तो रिक्वायर्ड AP ढूंढने के लिए एटलीस्ट 5 टर्म्स ढूंढ के रखने का. एटलीस्ट 5. तो फर्स्ट टर्म तो A ही होता है. सेकेंड टर्म हमारा हो जाता है T1 प्लस D, T2 प्लस D, T3 प्लस D और T4 प्लस D. तो रिक्वायर्ड AP 3 7. लास्ट टर्म नहीं बोला है, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है, बढ़ते ही जाएगा.